हो गया हो गया। हेलो एवरीवन, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो हमारा जो फर्स्ट पोयम है फ्लेमिंगो से माई मदर एक 66 को हम पढ़ेंगे। माई मदर एक 66 कमला दास द्वारा कंपोज किया गया है और ज़्यादातर अभी तक इन्होंने जितने भी पोयम को कंपोज किया है उसमें एक बहुत ही अच्छी ह्यूमैनिटी की बात उन्होंने बोला है, एक रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वैसे ही एक डॉटर और एक मदर के रिलेशन के बीच की बात होगी, बॉन्डिंग के बीच की बात होगी। और उन्हें ये भी बताया कि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। एजिंग क्या है, मतलब बढ़ती हुई उम्र के बारे में भी उन्होंने बताया है कि एक समय के बाद ऐसा समझ में आता है कि लाइफ के एंडिंग टाइम में इसके बाद जो हमारा एज आने वाला है वो एकदम डेथ के करीब में आ जाएगा। इसमें बात की गई है, वो पोएट ने बताया है, कवित्री ने, कि होम टू कोचिंग एयरपोर्ट। राइटर ने बताया कि कैसे वो अपने पेरेंट के घर से जब वो कोचिंग एयरपोर्ट पे जाती हैं तो क्या क्या बीच में होता है। उनकी अपनी माँ की स्थिति को उन्होंने बारे में बताया, उनकी माँ की स्थिति के बारे में वो डिस्कस की है। देखिएगा जरा यहाँ पे बात समझिएगा कि कमला दास अपने पेरेंट्स के घर आई थी और वहाँ से वो कोचिंग एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है, जबकि इसकी स्टार्टिंग भी होगा बेटा ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिंग एयरपोर्ट। जब ये कोचिंग एयरपोर्ट पे जाती हैं तो ये कार में अपनी माँ के साथ है और अपनी माँ के एक मिनट बेटा ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है कि जब वो कोचिंग एयरपोर्ट पे जाती हैं तो उस रास्ते में पेरेंट्स होम से अपने पेरेंट्स के घर से और उनके रास्ते के बीच में उनकी माँ की पोजीशन कैसी है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला है कि जब मैंने अपनी माँ को देखा तो उनका पूरा का पूरा जो फेस दिख रहा था वो पूरा पेल्ड हो गया था, पूरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लाश के तरीके का वो पूरा का पूरा हो गया हो। फिर उन्होंने भी डिस्क्राइब किया कि उनका जो मुँह था वो खुला हुआ था, ओपन माउथ था और उनको इस दुनिया के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। और वो अपनी माँ को देखती रहती हैं। जब अपनी माँ को देखती रहती है तो सोचा यार कब तक मैं इनको देखती रहूँगी ऐसे। वो अपनी चाइल्डहुड जो बचपन में डर सा लग रहा था, वो बचपन का डर अभी कहने कि अभी मुझे झलक रही है, वो बचपन की डर अपनी माँ को देख के। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ अब मुझे बहुत जल्दी छोड़ने वाली है, बहुत ही जल्दी वो मुझसे दूर चली जाएंगी। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी इस सोच को उन्होंने दूर कर दिया। फिर अपनी सोच को क्या कर दिया, उन्होंने दूर कर दिया। अपनी सोच को दूर करती हैं और वो खिड़की से मतलब उस विंडो को नीचे करती हैं उस कार का और बाहर की तरफ देखने का प्रयास करती हैं। उन्होंने देखा स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब होता है कि जो मूविंग गाड़ियाँ चलती हैं तो ट्रीज ऐसा लगता है जो मूव कर रहे हैं, उसको उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं। उन्हें बाहर इसीलिए देखा था ताकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके, अपने माइंड को वहाँ से उस जगह से वो उस जो फोकस है अपनी माँ को लेकर उसको थोड़ा सा वो रिमूव कर सके, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में सबके साथ ऐसे ही होने वाले हैं। तो हम इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपनी माँ को मतलब अपनी माँ की सोच से थोड़ा सा वो दूर हटती हैं और बाहरी चीज़ों को देखती हैं ताकि उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। ये रास्ते में की बात जैसे होती है, वो जब कोचिंग एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जब सिक्योरिटी चेक हो जाती है, सिक्योरिटी चेक जब एयरपोर्ट पे हो जाती है तब उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के अपनी माँ को उन्होंने सीव कहा, मतलब कि बाय उन्होंने बोला। बाय बोलने के बाद मतलब उस समय जो उन्होंने इस बात बोला है, इस पूजा में उन्होंने यही बोला है कि जब मैंने उनको बाय बोला तो एक मेरे अंदर बचपन की जो डर थी एक बार फिर मेरे सामने आती है और मुझे ऐसा उम्मीद बहुत कम होता है कि पता नहीं मैं दोबारा अपनी माँ से मिल भी पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। समझ में आ रहा है, उन्हें ऐसा बोला है दोबारा मैं अपनी माँ से मिल भी पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। फिर बाद में चल के ये जो इन्होंने बताया है कि कोचिंग एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचती हैं सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक होने के बाद अपनी माँ को सी यू बोलती हैं, आई विल सी यू अम्मा। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, आई विल सी यू अम्मा। ठीक है, तो ये एक राइटर की पोइट्स की और कमला दास के और उनकी माँ के बारे में ये बताया कि 66 के एज में उनकी माँ कैसे मतलब प्रतीत होती हैं, कैसा उनका चेहरा आ जाता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, मेंटलिटी क्या बन जाती है, सब उन्होंने डिस्क्राइब किया। और अपने आप को बताया कि मुझे एक डर सा लग रहा था कोचिंग एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक होने के बाद, कि जैसे ही मैंने मुड़ के एक बार अपनी माँ को मैंने आई विल सी यू अम्मा बोला, मेरे अंदर डर था कि पता नहीं मैं अपनी माँ को देख भी पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी जब मैं दोबारा आऊँगा। तो ये था बेटा वो पोयम माई मदर एक 66 जो कमला दास के द्वारा कंपोज किया गया है। कमला दास हमेशा इन्होंने एक रिलेशन के बारे में जो ह्यूमन रिलेशन है उसके बारे में बहुत सारे पोयम्स को लिखा है और अच्छी सोच भी डिलीवर करती हैं। ये यहाँ पर भी उन्होंने एक डॉटर और उनके मदर के बीच का जो रिलेशन है, जो एक बॉन्डिंग है, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कैसे एक दूसरे के लिए वो कितना केयरफुल है,
उनको खोने का डर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पोएम माय मदर इज 66। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई इससे क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा है तो आप जरूर पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी आपके वो क्लास 12 जो फ्रेंड्स हैं आपको, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक एक चीज़ों को इस चैनल पे अपलोड किए जा रहा हूँ, और एक एक चैप्टर का जो फीडबैक निकल के आता है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे गए हैं, जो प्रीवियस रिपीट किया गया है, उसको भी आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।